बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोफेसर तनवीर सादक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब है। आज मैं थोड़ा सा मुर्गियों के बारे में बात करूंगा। छोटा सा एक परिंदा है, उड़ नहीं सकता, अंडे देता है, इसका गोश्त होता है, और ये दोनों इंसानी ज़रूरियात के लिए बड़ी अहम चीज़ है। ये आपको अंडे देता है और अंडे आप खाते हैं। ये गोश्त इसका ज़िबा करने के बाद इस्तेमाल होता है और बड़ा मकबूल गोश्त है। पिछले दौर में जो हुकूमत वक्त थी, उन्होंने कोशिश की थी कि मुर्गी मईशत को थोड़ा सा बेहतर करें। लोगों को ये कहा गया था कि वो मुर्गियां पालें, दो फायदे होंगे। एक तो उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए अंडे बड़े ज़रूरी हैं, तो वो कहते हैं ना, संडे हो या मंडे खाओ 2 अंडे, तो वो 2 अंडे रोज़ के वो कहते थे खाओ। उसके बाद जो अंडे बच जाएं उन्हें बेचें तो घर की मुआशी हालत भी बेहतर होगी। ये बड़ा उनका कामयाब सिलसिला चलता रहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आते ही जो फीड की कीमतें थी वो इतनी बढ़ गई कि मुर्गी मईशत अपनी मौत आप मर गई। अब लोग मुर्गियां पालना तकरीबन बहुत कम हो गए हैं, उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। भारत मुर्गी जो है अंडों और गोश्त के लिए 2 तरह की मुर्गियां होती हैं। हमने जो डेवलप की है साइंस ने वक्त के साथ, एक ब्रायलर है, दूसरी लेयर है। ब्रायलर मुर्गी खालिस्तान गोश्त के लिए तैयार की जाती है। ये बड़ी अर्ली तेज़ी से 2 माह के अंदर तैयार हो जाती है। इसको काट के ज़िबा करके इसका गोश्त खाने के काम आता है। दूसरी मुर्गी लेयर है, वो खाने के भी काम आती है, लेकिन वो 6 माह लगती है अंडे देने में। 6 माह के बाद वो अंडे देना शुरू हो जाती है। 6-7 जितने भी मुख्तलिफ मुर्गियाँ, 100 से ज़्यादा लेयर की किस्में हैं, तो वो हर का अपना है, लेकिन 6-7 माह में हर मुर्गी अंडा देना शुरू हो जाती है। ये मुख्तलिफ तरह की हैं। कुछ ऐसी हैं जो इंसान दोस्त हैं, उन मुर्गियों को बच्चे लिए फिरते हैं उठा के, उनके साथ खेलते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अग्रेसिव हैं, थोड़ी सी लड़ने मरने को तैयार होती हैं। वो मुर्गियां जो है ना, उनसे बच्चे खेल नहीं सकते। वो मुर्गबाज जो लोग हैं ना, उसे लड़ाने के लिए काम करते हैं और उनके साथ बाकायदा शर्तें लगा के लोगों से लड़ाई करते हैं। मुर्गबाजी बड़ा पुरानी खेल है, वो बाकायदा इस्तेमाल होती है उसके लिए। अच्छा, इसमें फ्रांस के करीब एक शहर है, फ्रांस का अपना शहर है, वो नॉर्मंडी, बड़ा मशहूर शहर है, बड़ा तारीखी शहर। नॉर्मंडी से थोड़ा परे, नॉर्मंडी के साहिल से समंदर के बीच में एक छोटी सी पट्टी है जो जजीरों की, जिसे जर्सी कहते हैं। जर्सी, ये जजीरे जो है ना, ये बुनियादी तौर पे यूके की मलकियत है, लेकिन जर्सी की अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। वो उस तरह मतहत नहीं है, लेकिन वहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंग्लैंड लेके चलता है, रूल भी इंग्लैंड ही का है और उसे ही फॉलो करते हैं। छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे पे इत्तेफाक से वो जो शिकार करने वाले जानवर है ना, वो कोई नहीं है। मुर्गियां वहां बहुत हैं। 2019 में एक वाकया पेश आया कि उन मुर्गियों ने शहर पे यलगार कर दी। सैकड़ों की तादाद में जंगली मुर्गियां शहर में आ गईं और उन्होंने शहर में आके पार्कों पे कब्जा कर लिया। लोग सैर करने आते थे, उनके बूट जो उन्होंने पहने होते थे, पुलीट बूट, वो उठा के ले जाती, रास्ते में सड़क पे खड़ी हो जाती है पूरी ट्रैफिक। वहाँ का सिस्टम अजीब है, जानवर को बड़ी इज्जत करते हैं, जानवर का लिहाज करते हैं, जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाते। चनाचे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, कितनी कितनी देर, उन्होंने हिलना ही नहीं था। फिर रात को 3 बजे बेपनाह शोर शुरू हो जाता, मुर्गियाँ चीखना, मुर्गे अजान देने और मुर्गियाँ टड़ाना शुरू कर देती। लोग बड़े तंग हुए। कुछ लोग तो इसे फितरत का आतिया समझ के कि फितरी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं,
لیکن کچھ لوگ بڑے تنگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ بڑے مرغ چونکہ جنگلی تھے، اگریسو بھی تھے، وہ جو ہیومن فرینڈلی ہوتے ہیں نا، وہ والی بات ان میں نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے راہگیروں کو پکڑ لیتے تھے اور ان سے باقاعدہ لڑائی بھی کرتے تھے کہ کوئی چیزیں لے کے کھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے چھیننا شروع کر دینا، لوگوں کے پارکوں میں گھس جانا اور پورا پورا پارک تباہ کر دینا۔ گھر کے آنگن میں آپ نے بڑے پھل پھول لگائے ہوئے ہیں، کوئی سبزیاں اگائی ہوئی ہیں، وہ آتے اور سارا اجاڑ کے چلے جاتے۔ چنانچہ اس سال 40 سے زیادہ پولیس کو شکایتیں آئیں کہ کسی طرح ان مرغیوں کو کنٹرول کیا جائے۔ یورپ میں عام طور پہ کسی مرغی کو یا ایسا جانور جو کل کو استعمال ہوتا ہے کھانے یا پینے میں، اسے مارتے نہیں ہیں۔ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں بہت نیولا ایک ایسی چیز ہے جسے مارا جا سکتا ہے، وہ انسان دوست نہیں ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ورنہ کسی چیز کو مارنا جرم ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر میں لومڑ سی کافی گھسا ہے، بڑا گھر تھا، اس میں لان میں وہ جھاڑیاں تھی، اس میں لومڑ آ کے ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ چاہ رہے تھے اسے بگائیں، انہوں نے دیکھا کہ کون سی دوائی انہیں ڈالیں تو جب انہوں نے سرچ کی تو اگلے دن وہاں کی گورنمنٹ کا ایک بندہ آ گیا کہ آپ سرچ یہ کر رہے تھے، لیکن اس جانور کو مارنا یا بگانا یا نقصان پہنچانا ایک بہت بڑا جرم ہے جس پر 6 ماہ قید ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہاں کا ایک مزاج ہے، وہاں پہ جانور کو نقصان پہنچانا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، آپ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ پہلی دفعہ تھی کہ وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان مرغیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ چنانچہ باقاعدہ 35-40 جو مرغے زبردست قسم کے تھے، جو قیادت کرتے تھے مرغیوں کی اور شور مچاتے تھے، گینگسٹر مرغے جنہیں کہتے ہیں، ان 35 مرغوں کو باقاعدہ ہلاک کیا گیا اور انہیں پھر جنگلوں کی طرف بھگایا گیا کہ وہ شہر میں مت آئیں۔ وہ پولیس نے خاصا اس میں کیا۔ تو یہ بہت واقعہ ہے جس میں مرغیوں نے کسی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ تو آج میں اتنا ہی چاہوں گا، مرغیوں کی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی میں لیکچر بھی ختم کر رہا ہوں اور آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ایک بیل کا آئیکن ہوتا ہے اسے دبا دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو جو ہوگی وہ فوری طور پہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔